व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोहम्मद शमी ने रमज़ान के महीने में क्यों छोड़ा रोज़ा और इस पर क्या बवाल। तो भैया डिटेल में समझाएंगे, आज रौनक ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग ना हवाबाजी भी कर रहे हैं, बहुत लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि वो नेशनल ड्यूटी पर है। तो इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। क्या मोहम्मद शमी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा? क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक बहुत अंडररेटेड रहे। रोहित, कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मोहम्मद शमी का कंट्रीब्यूशन अभी तक कम नहीं है। पहले ही मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी चुपचाप 3 विकेट लेकर बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया। इनफैक्ट इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में शमी दूसरे नंबर पर है और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए। यानी चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाली गोल्डन बॉल भी मोहम्मद शमी को मिल सकती है। क्रिकेट फैंस में भले ही मोहम्मद शमी उतने पॉपुलर ना हो, लेकिन इस वक्त मीडिया में उनके बड़े चर्चे हैं, कुछ क्रिकेट को लेकर तो कुछ क्रिकेट के बाहर। कुछ पर बात करनी चाहिए, कुछ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया ने उसको मुद्दा बना दिया है। क्या है ये बवाल, आइए आपको आज की वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बवाल नंबर 1, मोहम्मद शमी का रमजान के महीने में रोजा न रखना। 1 मार्च से दुनिया भर में रमजान शुरू हुए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय दिन भर रोजा रखता है और सुबह से लेकर रात तक न कुछ खाता है और न पीता है। लेकिन मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे। इसके बाद शुरू हुआ बवाल यह था कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह कह दिया कि शमी ने रोजा नहीं रखा, यह बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद बहुत सारे लोग शमी के सपोर्ट में आए। कई लोगों ने एक्सप्लेन किया कि दुबई में गर्मी भयंकर होती है और ऐसी गर्मी में रोजा रखकर बिना कुछ खाए पिए नहीं खेल सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। मोहम्मद शमी के कजिन डॉक्टर मुमताज ने कहा कि यह कंट्रोवर्सी है ही नहीं, बस क्रिएट की जा रही, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी खेलते वक्त रोजा नहीं रखते। मामला जब बढ़ने लगा तो एक और मौलाना खालिद रशीद ने यह बात क्लियर करी कि जब कोई इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो रोजा रखना जरूरी नहीं है। शमी अपने घर से बाहर है, इसलिए रोजा रखना जरूरी नहीं है। कांग्रेस की शमा मोहम्मद मैडम ने भी कहा कि ट्रैवल करते वक्त रोजा रखना फर्ज नहीं है। शमी एक ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें उनको प्यास लग सकती है और ऐसे में उनका रोजा रखना जरूरी नहीं है। एक तो ये शमा मैडम बड़ा क्रिकेट पर बयान दे रही है। कांग्रेस छोड़कर बीसीसीआई ज्वाइन करने का इरादा है क्या मैडम? खैर, आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना कमेंट करके बताना, तब तक हम आपको बताते हैं बवाल नंबर 2 है मोहम्मद शमी का एक बयान, जहां पर शमी ने यह बात स्वीकार करी है कि एक ही ग्राउंड पर मैच खेलना टीम इंडिया के लिए एक एडवांटेज तो है। आपको बता दें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के कई फैंस, यहां तक कि पूर्व खिलाड़ी भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को एडवांटेज मिला हुआ है, बाकी सारी टीम ट्रैवल कर रही है, टीम इंडिया एक ही जगह चौकड़ी मारकर बैठी है। ना उनको ट्रैवल की थकान होती है, ना कंडीशन चेंज हो रही है। इस मामले में कैप्टन रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों ने ही सख्त विरोध किया था और कहा था कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा था कि दुबई हमारा कोई घर तो है नहीं। वहीं गौतम गंभीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया ट्रेनिंग आईसीसी एकेडमी में करती है, खेलते हम दुबई क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर जमीन आसमान का फर्क है। यानी कोच और कैप्टन ने सख्ती से कहा है कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन शमी भैया जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, उनने तो कह दिया कि डेफिनेटली हमको मदद मिल रही है एक ही ग्राउंड में खेलने से, हमें कंडीशन भी पता है और पिच का बिहेवियर भी पता है। अब उनके इस बयान को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले खूब शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, टीम इंडिया का प्लेयर खुद कह रहा है कि हमको एडवांटेज है और कोच कप्तान मानने को तैयार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हो, कमेंट करके बताओ। हर चीज मुद्दे बन रहे हैं भी जाना, क्योंकि छावा मूवी में कवि कलश का किरदार निभाने वाले विनीत कुमार सिंह एक्टर, उनका एक अमेजिंग पॉडकास्ट, और उस पॉडकास्ट में अमेजिंग बातचीत हुई है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखना और हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल आपको बताते हैं बवाल नंबर 3, जो कि कायदे से बवाल होना नहीं चाहिए था लेकिन बना दिया गया। कौन सा है? शमी ने कह दिया है कि बॉल पर थूक लगाने से जो बैन किया गया था वो बैन उठा लिया जाए। दरअसल क्रिकेट बॉल को स्विंग कराने के लिए बहुत जरूरी है सीम का एक हिस्सा रफ रहे, बाकी दूसरी तरफ शाइन करे। शाइन करने के लिए गेंदबाज थूक का इस्तेमाल करके उस गेंद को चमकाते थे, लेकिन कोविड के बाद इन्फेक्शन न हो, इस वजह से इस प्रैक्टिस को टेम्पररी बैन किया गया था और सितंबर 2022 के बाद तो परमानेंटली इस पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से गेंदबाजों को बहुत परेशानी हुई और बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। लेकिन अब शमी का कहना है कि कोविड का डर रहा नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो गेंदबाजों का भी कोई डर नहीं रहेगा भाई साहब, इसलिए ये रूल हटा दो। उनके इस बयान के बाद न्यूजीलैंड के टीम साउदी और साउथ अफ्रीका के फिलेंडर भी शमी के सपोर्ट में आ गए। लेकिन ये बात आईसीसी को तो बुरी ही लगी होगी, क्योंकि उनके पैसों की बोरी बल्लेबाजों के छक्कों से ही तो भरती है, बॉलर के विकेट से नहीं भरती। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये रूल खत्म कर देना चाहिए?
ताकि चाहिए। थोड़ा बहुत गेंद और बल्ले Yes. के बीच बैलेंस बना रहे, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर ये तो खत्म कर देना चाहिए, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि जब आप सलाइवा यूज करते हो तो थोड़ा हेल्प होती है ग्रिपिंग में भी, शाइन में भी, हर एक चीज में, क्योंकि स्वेट हर बार नहीं हो सकता ना उस तरीके जिस तरीके सलाइवा एक बॉल शाइन करने में हेल्प होता है। मैं क्रिकेट खुद खेल रहा हूं तो मुझे तो पता ही उस चीज़ की अहमियत, क्योंकि ये तो एक बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप बैट्समैन को कह दो कि भाई तू इंग्लिश विलो बैट से नहीं खेलेगा, तो कश्मीर विलो बैट से खेला, कितना उसके लिए फर्क हो जाएगा बैटिंग करने के लिए, शॉट्स लगाने में। उसी तरीके से मुझे लगता है कि यार इतना तो एक कंफर्ट जोन देना चाहिए, जो कि आज हम कहते हैं वसीम अकरम क्या स्विंग कराते थे, क्या रिवर्स स्विंग कराते थे, तो उनके लिए हम बोलते हैं। लेकिन फिर ये देखो ना, वहां से लेकर यहाँ तक बॉलर के लिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती गई है। तब बॉल जल्दी पुरानी होती थी, रिवर्स भी अच्छी होती थी। अब तो दोनों तरफ से तो नई बॉल मिलती है 50 ओवर के मैच में। ऊपर से ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, बैट की कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है। तो भैया यार तुम बॉलर के लिए भी तो कुछ सोचो यार। बेचारा, एक तो बेचारा बॉलर इतनी मेहनत करे, फिर कई धुरंधर बैठे उस पर इल्जाम लगाते कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्रिकेट खेल रहा है वो, क्रिकेट के ऊपर बात करो। क्रिकेट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसके ऊपर बात करो। देश के लिए अच्छा नहीं कर रहा, अगर अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर बात करो। लेकिन नहीं, हम अपने आप को हाईलाइट कराना चाहते हैं मीडिया के अंदर कि हमसे ऊपर कोई है नहीं, हमसे ज्ञानी कोई है ही नहीं। मत करो ऐसे, सपोर्ट करो। खासकर ऐसे टाइम पर जब एक इंसान अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और इतने बड़े मंच पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेमीफाइनल फाइनल की बातें आ रही है। तो बाकी इसमें आप भी अपनी राय पेश कर सकते हो। और भाई छावा मूवी हमने देखी थी, मस्त ब्लॉग बना, बोल गया, एक नंबर मूवी थी भाई साहब, गजब। मतलब वो कहते हैं रूह कपाने वाली मूवी। और एक्टिंग भाई साहब एक से बढ़कर एक, सब पूरे स्टार कास्ट की, मतलब चाहे अक्षय खन्ना हो, चाहे विक्की कौशल हो, चाहे अभी इंटरव्यू इनका उनकी देखना आप एक्टिंग, इन्होंने जो कवि वाला रोल करा ना, वो बहुत गजब। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।